गुड मॉर्निंग छात्रों। क्लास है कक्षा 8 का मैथ 5 चैप्टर है, जिसमें से पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन रह गया है। तीसरा क्वेश्चन पे चर्चा किया जाएगा। ए प्लस बी बराबर 1 है और ए बी बराबर -20 है। चौथा सवाल है ए प्लस बी बराबर -5 है। ए बी बराबर कितना है? 4 है। ए बी बराबर 4 है। दूसरा गुणनखंड कीजिए। पहला ए स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। दूसरा सवाल है क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 8 है। इन्हीं सवाल को लगाना है। तीसरा सवाल ए प्लस बी बराबर 1 और ए बी का मान -20 है। तो ऐसी संख्या क्या करना है? गुणा करने पे हमारी संख्या क्या हो जाए 20 और घटाने पे क्या हो जाए 1 आ जाए। तो हमने क्या करूँगा गुणा 5 चौको 20, 5 चौको 20, तो 5 चौको 20 कर लेंगे। फिर 5 चौको 20, इसको आगे इस प्रकार लिखिए तो हल डालेंगे। क्या करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस से प्लस रखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस सूत्र के बेस में ए बी का मान कितना हमारा है, ए और बी का मान ये कहते इसको एक्स मान लेंगे, माइनस का करूँगा 20 रखूँगा। अब इनको ऐसे लगाएंगे, गुणा करने पे 20 हो जाए, घटाने पे क्या हो जाए 1 हो जाता है। हमने क्या करूँगा 5 गुणे 4 -20 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स -20 रखूँगा, बराबर के चिन्ह रखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर डबल है तो एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स बचेगा एक्स प्लस अंदर ले लेंगे, 5 एक कम 5 हो जाएगा। यहाँ पे -1 कॉमन कर लूँगा, यहाँ एक्स चला जाएगा तो यहाँ पे संख्या जो एक्स यहाँ पे 4 लिखना चाहिए, 4 एक्स नहीं, यहाँ 4, 4 एक कम 4 हो जाएगा, 5 चौको यानी 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 20 कितना हो जाएगा बराबर 0। पहली संख्या जो है, जो पहली संख्या इसी को लिखा जाए एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब जो संख्या कॉमन है उसको यहाँ लिखेंगे, कोष्टक में एक्स -4 लिखेंगे। ये इसका आंसर हो गया। चौथा सवाल लिखा है ए प्लस बी बराबर -5 और ए बी बराबर 4 है। ए बी बराबर कितना है 4 है। इनके उस सूत्र के बेस पर रखिए, ए बी यानी एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस में, और इस संख्या को जो ये 5 हो जाएगा 5x, और यहाँ पे माइनस के बराबर में संख्या है तो इनको क्या प्लस में क्या करेंगे प्लस में रखेंगे। ये कितना होगा 4, कितना ये वाली संख्या माइनस है, ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक, बराबर के चिन्ह एक्स स्क्वायर माइनस, गुणा करने पे संख्या हमारा क्या हो जाए, गुणा करने पे 4 हो जाए, जोड़ने पे 5। अच्छा हमने क्या करें 4 गुणे 1, 4 गुणे 1 प्लस 4 रखेंगे। यानी ऐसी संख्या के क्या करना है, गुणा करने पे 4 हो जाए और जोड़ने पे 5, 4 एक कम 4, 4 एक कितना 5 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस इसको क्या करें एक्स मान लीजिए, ये प्लस में 4 हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे संख्यक जो है यक्स डबल है तो यक्स एक कॉमन कर लें, यक्स बचा, यक्स एक कम यक्स हो जाए गुणा करने पर, माइनस 4 एक कम 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक कॉमन करेंगे, क्या करूँगा एक, यक्स एक कम यक्स, और 4 एक कम 4 हो जाएगा। अब जो संख्या पहले है कॉमन उसको पहले यक्स माइनस 4 लिखेंगे, जो संख्या कॉमन है उसको लिखेंगे यक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरे सवाल गुणनखंड विधि से गुणनखंड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इन्हीं सवाल को चर्चा करेंगे, जितना ये वीडियो में कवर हो जाएगा हम फिर नेक्स्ट पार्ट में डालूंगे, एक एक पार्ट डालते रहेंगे। ठीक, जैसे दूसरा सवाल का है पहला प्रश्न, दूसरा सवाल का पहला प्रश्न लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी इनको हल डालिए। ऐसी संख्या के गुणा करने पे क्या हो जाए, संख्या 6 हो जाए, गुणा करने पे क्या हो जाए 6 हो जाए, और जोड़ने पे क्या हो जाए 5। तो हमने ध्यान रखिएगा गुणे कर रहे हैं उस संख्या का, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितने बार 3 गुणे 2, तो हमने 3 गुणे इसको का किया 2, 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, क्वेश्चन में रख लीजिए प्लस में 6। अब इनके इस संख्या की कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x के रूप में रख लीजिए, प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे, x अंदर ले लेंगे, x एक कम x, यहाँ पे 3 एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन करूँगा x अंदर चला जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया 2 कॉमन कर लिया x अंदर, अब 2 एक कम 2 2 3 6 हो जाएगा, बराबर चिन्ह। जो पहली संख्या उसी को यहाँ लिखें एक्स प्लस 3 हो जाएगा, कॉमन संख्या लेंगे एक्स प्लस 2 हो जाए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल हम प्रश्न का दूसरा सवाल लिखा है क्यू स्क्वायर प्लस 7p प्लस 12p, इनके हल डालिए। ये इसी ध्यान रखें गुणा करने पे संख्या क्या हो जाए 12 हो जाए, और जोड़ने पे क्या हो जाए 7 हो जाए। तो क्यू स्क्वायर प्लस, तो इनके गुणा करेंगे क्या 4 गुणे 3 से, 4 गुणे 3 से हो जाएगा, 4 3 12, तो हमने क्या करें 4 गुणे 3 प्लस 12 हो जाएगा। अब ये क्यू स्क्वायर प्लस 4p प्लस 3p प्लस 12 हो जाएगा। इन ध्यान रखिएगा यहाँ क्यू है तो एक क्यू हमने क्या किया कॉमन कर लिया है, क्यू एक अंदर क्यू है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 4 एक कम 4p हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4p, यानी 4 एक कम 4, यहाँ क्या करूँगा 4 लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे 3 p अंदर चला जाएगा, 4 3 एक कम 3, 3 चौको 12 हो जाएगा। पहली संख्या जो पहले है उसी को जो लिख लिया जाता है q प्लस 4। अब जो कॉमन है संख्या उसको लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया q प्लस 4, यहाँ पे कॉमन है q, तो q प्लस 3 लिखूँगा, क्या लिखूँगा इसका आंसर हो गया। तीसरा सवाल लिखा है क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8 लिखा है, हल डालिए। गुणा करने पे 8 हो जाए, जोड़ने पे क्या हो जाए 6। हमने क्या किया क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 4 गुणे 2 कर देंगे प्लस 8 कर देंगे, क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करूँगा 4q
प्लस 2Q प्लस 8 कर लेंगे। यहाँ पे Q स्क्वायर कॉमन कर लूँगा, Q एक अंदर, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2Q अंदर ले लेंगे, 8 है, 2 चौको 8 हो जाएगा। पहली संख्या जो वही लिखेंगे, Q प्लस 4 हो जाएगा। जो कॉमन है उस संख्या को यहाँ लिख लें। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक।